बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी। मुख्तलिफ और अहम तरीन ख़बरों के साथ नाज़रीन, मरियम नवाज साहिबा, नवाज शरीफ और कैप्टन सफदर को सज़ा हुई, उसकी बाद आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बगैर मनी ट्रेल के मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा और उनके शोहर कैप्टन सफदर को बाइज्जत बरी कर दिया। जबकि चंद रोज कबल इमरान खान ने दावा किया था, पहले इनको मुशर्रफ ने NRO 1 दिया था जब इन्हें सजाएं हुई थी और कैदियों के लिए जहाज भर के ले जाया गया था, और अब NRO 2 मौजूदा इनके सहूलतकारों ने दिया है। इमरान खान ने और फवाद चौधरी और बाबर अवान और असद उमर ने आज रद्द अमल देता हुआ कि आज NRO 2 की दूसरी किस्त हुई है। पहली किस्त हुई थी जब इमरान खान की हुकूमत रजीम चेंज के तहत अमेरिका के कहने पर तब्दील कर दी गई थी 9 अप्रैल 2022 में। दूसरी उसकी एपिसोड थी जब लंदन में मुलाकातें हुई गैर मुल्की ताकतों की और पाकिस्तान की, तो जिसमें 5 साल से इश्तिहारी मुल्ज़म इसहाक डार जो जहाज़ में बैठ के वज़ीर आज़म के गए और जहाज़ में आए, उन्हें दोबारा फिनांस मिनिस्टर बना लिया। और NRO की तीसरी शिक ये है कि मरियम नवाज का केस आज PTI के मुताबिक उस सड़ी थी उसे बरी कर दिया गया था। हम इसका फैसला ऑनरेबल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 जज साहबान ने कहा, और जज साहबान हमेशा आइन और कानून के मुताबिक फैसला करते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मरियम नवाज और कैप्टन सफदर की अपीलों पर समाअत करते हुए मोहतरम जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने सजाओं की अपील पर समाअत की और इन्हें बाइज्जत बरी कर दिया। इससे बात साबित हो गई कि इमरान खान जो पिछले 9 अप्रैल से कह रहे थे कि उनके खिलाफ रजीम चेंज की हुई है और NRO नून लीग को और पीपल्स पार्टी को मिल चुका है, आज वो बात हकीकत साबित हो गई। नाज़रीन, इस केस के पस मंज़र बहुत खौफनाक हैं। पहले नैब में कवानीन थे कि बारे सबूत अगर मैं किसी शख्स ने उसकी इनकम लाख रुपया है और खरबों रुपए की प्रॉपर्टी या अरबों रुपए की प्रॉपर्टी लंदन या अमेरिका बनाई है, तो वो साबित करेगा कि मैंने मनी ट्रेल देनी है, पैसे कैसे बाहर लेके गए, किस किस ज़राए से मैंने पैसे कमाए और मनी ट्रेल दे के वो पैसे मैंने कैसे ख़रीदी। लेकिन जब रजीम चेंज के तहत 9 अप्रैल को इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद की हुकूमत ज़बरदस्ती ख़त्म कराई गई और शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म पंजाब बनाया गया, तो पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून और इत्तेहादी जमातों ने आइन में नैब कवानीन में तरमीम कर दी। जिस वक्त उस वक्त के आइनी माहिरीन एतजाज़ एहसन, राजा आमिर अब्बास दीगर कह रहे थे अब नैब में किसी को सजा नहीं होगी चाहे उसने खरबों रुपए लूटा है, क्योंकि अब 12 सबूत नैब के सुपुर्द कर दिए गए, जबकि जिन्होंने अरबों रुपए लूटा उनके सबूत नहीं है। अब उन्होंने सबूत नहीं देने, मेरी इधर इनकम लाख रुपए और मेरी 50 अरब की प्रॉपर्टी लंदन है तो नैब साबित करेगी। उस पर आइनी माहिरीन कहते थे ये इससे बड़ा पाकिस्तान की तारीख में मुशर्रफ से बड़ा NRO है, इसके तहत सारी ही सियासी जमातों के और सरकारी अफसर बरी-उज़्ज़िम्मा हो जाएंगे और बरी हो जाएंगे। आज इमरान खान का ये दावा सच साबित हुआ। NRO 2 अपनी कामयाबी की तरफ गामजन है। अब सिर्फ एक किस्त रह गई है कि नवाज शरीफ को वापस ला के दोबारा वज़ीर आज़म बनाया जाए। इसके बरक्स सहूलतकारों को क्या क्या मिलता है, इसकी जैसे जैसे तफसीलात आती रहेगी आपको बताते रहेंगे। आज मरियम नवाज ने बड़ी अच्छी गुफ्तगू की। उन्होंने फरमाया कि आज जब उनकी ज़मानत हो गई, बरी हो गई, जब उनके ऊपर सजा हुई, तो उन्होंने कहा था इन जजों को उठा के बाहर फेंको। आर्मी चीफ और उस वक़्त के DGISI रिज़ाइन दे। जलसों में कहा था, जिस पर इन्हें बेतौहीन अदालत के नोटिस भी हुए निहाल हाशमी और दूसरे पर। लेकिन आज मरियम नवाज ने टका के तनकीद की थी अदलिया और इस्टेब्लिशमेंट पर। आज इसके बरक्स मरियम नवाज साहिबा ने जज साहिबान की तारीफ़ की। अच्छी बात है, उनके बरी होने से जज साहिबान की तारीफ़ एक अच्छा इकदाम है। उन्होंने इस केस के हक़ाइक़ से मुतल्लिक एक लफ्ज़ बाहर कहा और टेलीविजन उन्होंने मरियम नवाज ने मीडिया से गुफ्तगू करते इस केस के हक़ाइक़ के मुतल्लिक मेरी ज़ुबान पर ताला लगा हुआ है। वो किस किस पर इल्ज़ाम लगाना चाहती थी। माजी में तो जज साहब ने फैसले किए, सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर JIT बनी, सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर मॉनिटरिंग जज बने,
और उन्होंने दूसरी एक और अहम बात की। उन्होंने कहा जजों की मेहरबानी है, मुझे इंसाफ मिला। उन्होंने कहा कि इस केस का सहूलतकार अब दूर बैठा है एक इस्टेब्लिशमेंट के अफसर, और इसके कोचिज भी, कहानी ख़त्म होने वाली है। याद रखें कि मरियम नवाज अपने ऊपर बनने वाले मुकदमात की सारी जिम्मेदारी पाकिस्तान के अहम अदारे और अदलिया पर डालती थी। उसने कहा इसका कोचिज कहीं दूर बैठा है। ये मरियम नवाज साहबा का है। उन्हें एवन फील्ड रेफरेंस में आज जिसमें बरी किया गया है, इस पर बाबर अवान ने कहा कि शरीफ फैमिली पे हमेशा एनआरओ मेहरबान रहते हैं, इनके लिए जहाज़ और एनआरओ हमेशा तैयार रहते हैं। मुशर्रफ दौर में एनआरओ मिला और जहाज़ ले गया। अब मौजूदा दौर में इन्हें एनआरओ मिला तो इन्हें अपोजिशन से हुकूमत में लाया गया। हुकूमत में ला के जिस पे 8 महीने फर्द जुर्म आयद नहीं, उसे वज़ीर आला पंजाब बना दिया गया। जो 5 साल से इश्तिहारी था जहाज़ पर, वो गया वज़ीर आज़म के, वज़ीर आज़म पर आया बाबर अवान के मुताबिक, और उसे वज़ीर ख़जाना बना दिया गया। इसमें ही नाज़रीन याद रखें कि इस केस में ही मरियम नवाज ने कैलबरी फाउंड को एक झूठा कागज़ दिया था जिसे अदालत ने मुस्तरद कर दिया था, और कतरी ख़त को भी मुस्तरद कर दिया था। नाज़रीन, एवन फील्ड इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मरियम नवाज की सज़ा को जो कलम दिया, इसके हक़ाइक़ कुछ बड़े ज़्यादा खौफनाक है, जिसको मैं आपके आगे गुजारिशात करने लगा हूँ। लंदन के एक पोश इलाके में मेफेयर में अरबपति अफराद के घर मौजूद होते हैं। इसमें अरब और खरबपति घरों के मौजूद होते हैं, और इसी इलाके में एवन फील्ड में नवाज शरीफ के बच्चों के नाम भी एक घर है जिसकी कीमत अरबों रुपए बताई जाती है। मुल्क के सियासी मंजरनामे पर इस जायदाद की गूंज 90 की दहाई से सुनी जा रही है, लेकिन नवाज शरीफ और इनके खानदान इसके मुसलसल तरदीद करता रहा है। और मरियम नवाज ने इसी बारे में कहा था, लंदन तो क्या उनकी पाकिस्तान में भी कोई जायदाद नहीं। इस आज केस का जो फैसला हुआ है, इसके पस मंज़र जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि इस मुल्क में ताकतवर कानून को किस तरह मजाक बनाता है। नाज़रीन, 2016 में पनामा लीक्स के बाद नवाज शरीफ के खानदान समेत हज़ारों लोगों की ऑफशोर कंपनियां की तफसीलात मंजर आम पर आई, जिसके बाद मामला एहतजाज के बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में गया। जुलाई 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया जिसमें नवाज शरीफ को नाअहल करार दिया गया। 8 सितंबर 2017 को नैब ने सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच के फैसले की रोशनी में नवाज शरीफ और इनके तीनों बच्चों और दामाद के खिलाफ अबूरी रेफरेंस दायर किया। 19 अक्टूबर 2017 को, नाज़रीन इसकी डिटेल जरा याद रखिएगा कि आपको नजर आए कि ताकतवर कानून को किस तरह धक्के देता है। 19 अक्टूबर 2017 को मरियम नवाज और कैप्टन सफदर पर बराह रास्त जबकि नवाज शरीफ पर इनके नुमाइंदे जाफिर खान के जरिए फर्द जुर्म आयद की गई। फर्द जुर्म नैब ने मजीद शवाहिद मिलने पर 22 जनवरी 2018 को इस मामले में ज़िमनी रेफरेंस दायर किया। नवाज शरीफ पहली बार 26 सितंबर 2017 को, जबकि मरियम नवाज 9 अक्टूबर को अदालत के रूबरू पेश हुई। कैप्टन सफदर को नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी होने के बायस एयरपोर्ट से गिरफ्तार करके अदालत में पेश किया गया। अदालत ने 26 अक्टूबर को मुसलसल अदम हाजिरी की बिना पर नवाज शरीफ के काबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए। 3 नवंबर को पहली बार नवाज शरीफ, मरियम नवाज और कैप्टन सफदर इकट्ठे अदालत में पेश हुए। 8 नवंबर को पेशी के मौके पर नवाज शरीफ पर बराह रास्त फर्द जुर्म आयद हुई। 10 जून को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उस वक़्त के मोहतरम मियाँ साकब निसार साहब की सरबराही में 2 रुकनी एहतसाब अदालत की जानिब से शरीफ खानदान के खिलाफ ट्रायल मुकम्मल करने की मुद्दत समाअत में तीसरी मरतबा तोसीक की गई और सैकड़ों दफ़ा इन्हें मौका दिया गया अपनी सफाई की दरख्वास्त पर समाअत की। सुप्रीम कोर्ट ने एहतसाब अदालत को साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, मरियम नवाज, कैप्टन मोहम्मद सफदर के खिलाफ ज़ेर समाअत 3 रेफरेंस आज वो एवन फील्ड रेफरेंस में बरी हुई में 1 माह में फैसला सुनाने का हुक्म सादर फरमाया। 11 जून
2018 को खत्मी दलाइल की तारीख से एक दिन पहले नवाज शरीफ के वकील ख्वाजा हारिस ने इस खेल से अलग हो गए, जिसके बाद एडवोकेट जहांगीर जदून ने वकालतनामा जमा कराया। 19 जून को ख्वाजा हारिस एहतसाब अदालत पहुंचे और दस्तबरदारी की दरख्वास्त वापस ले ली। इसके हकायक, उसका मंजरनामा इतना भयानक है कि ये केस पे कितनी दफ़ा मौके दिए गए, किस किस शख्स ने JIT की, सुप्रीम कोर्ट ने मॉनिटरिंग की। आप हैरान रह जाएंगे इस केस में। यकीनन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज साहब के हुक्म के मुताबिक मोहतरम मरियम नवाज साहबा आज बरी हो चुकी हैं। नाज़रीन, पस मंजर में ही दोबारा जाते हैं। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर 9 माह 20 दिन तक रेफरेंस की समाअत की और 3 जुलाई को फैसला महफूज किया और इस दौरान मजमूई तौर पर 18 गवाहों के बयानात कलम किए गए, जिनमें पनामा में JIT के सरबराह वाजिद ज़िया, जिस पर कई दिन जिरा की गई, वो भी शामिल थे। नाज़रीन, वो भी शामिल थे। अब JIT में अफसरान कौन थे? आप हैरत ज़दा हो जाएंगे कि पाकिस्तान की काबिल तरीन अदारों के काबिल तरीन अफसरान कि ये JIT बनाई गई ताकि इंसाफ के तकादे पूरे किए जाए। इसमें JIT के सरबराह थे वाजिद ज़िया साहब, जबकि सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एजाज अफजल खान, जस्टिस शेख हसमत सईद, जस्टिस एजाजुल हसन पर मुश्तमिल 3 रुकनी खुसूसी बेंच ने JIT अरकान के नामों का ऐलान किया। खुद सुप्रीम कोर्ट ने ऐलान किया। जिन JIT के नामों का ऐलान किया गया, इनमें वफाकी FI तहकीकात अदारे के DG जनरल डायरेक्टर जनरल वाजिद ज़िया को मुकर्रर किया गया। कमेटी के दीगर अरकान में नाजरीन जो JIT बनी थी, जिन्होंने मरियम नवाज शरीफ और कैप्टन सफदर की तहकीकात की थी, में MI मिलिट्री इंटेलिजेंस के ब्रिगेडियर कामरान खुर्शीद, इंटर सर्विस इंटेलिजेंस ISI के ब्रिगेडियर नुमान सईद, कौमी एहतसाब ब्यूरो NAB के ग्रेड 20 के अफसर इरफान नईम मंगी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कंपनी के ऑफ पाकिस्तान SECP के बिलाल रसूल और स्टेट बैंक के ऑफ पाकिस्तान के आमिर अजीज JIT में शामिल थे। अहम तरीन अदारों के काबिल तरीन अफसरों पर सुप्रीम कोर्ट ने यह JIT बनाई। नाज़रीन, केस के पस मंजर में जाए तो देखा जाता ख्याल है कि 6 जुलाई 2018 को शरीफ ख़ानदान के ख़िलाफ़ कौमी एहतसाब ब्यूरो की जानिब से दायर एवनफील्ड रेफरेंस में इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ, मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ और इनकी साहबजादी मरियम नवाज शरीफ को 10 साल कैद, मरियम नवाज को 7 साल कैद, जबकि इनके बाद कैप्टन मोहम्मद सफदर को 1 साल कैद सुनाई थी। और इसी एहतसाब अदालत ने JIT रिपोर्ट के बाद एहतसाब अदालत के जज मोहतरम मोहम्मद बशीर ने नवाज शरीफ पर 80 लाख पाउंड जुर्माना और मरियम नवाज पर 20 लाख पाउंड जुर्माना भी आयद किया था। आज उसी केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, जिसे सुप्रीम कोर्ट के 3 जज साहब के हुक्म पर JIT बनाई गई, जिनमें अहम तरीन अदारों के काबिल तरीन क्रेडिबल अफसरान शामिल हुए, उसे बाइज्जत बरी कर दिया गया। इसके अलावा अदालत ने शरीफ खानदान के खिलाफ एवनफील्ड रेफरेंस के फैसला सुनाते हुए लंदन में कायम एवनफील्ड प्रॉपर्टी जब्त करने का हुक्म भी दिया था। यहाँ ये बात काबिल जिक्र है कि मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं को ये सजाएं आम इंतखाबात से कबल हुई थी। नाज़रीन, इसमें मरियम नवाज ने कैलबरी फाउंड का लेटर जारी किया था। इस वक्त वो फाउंड तैयार ही नहीं हुआ था। इसके बारे में कतरी खत किया गया, जिसको अदालत ने झूठ करार दिया। दर हकीकत PTI के चेयरमैन इमरान खान साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म के मुताबिक उनकी हुकूमत 9 अप्रैल को रजीम चेंज के तहत डोनाल्ड डू के मरासले के बाद चेंज गई और उस दौरान बाज़ लोगों और शरीफ फैमिली और जरदारी फैमिली में NR हो गया, जिसमें गैर मुल्की ताकतें भी शामिल थी। चंद दिन पहले लंदन में होने वाली मुलाकात में यह फैसला हुआ था कि आइंदा PTI के मुताबिक मरियम नवाज को भी बाइज्जत बरी करवाया जाएगा और नवाज शरीफ को भी और कैप्टन सफदर को भी। अदालतें फैसले आईन कानून के मुताबिक करती हैं, लेकिन एतजाज़ एहसन और दीगर आइनी माहिरीन बाबर अवान, राजा जफ़र अब्बास का कहना था कि
नैब कवानीन में मौजूदा नवाज शरीफ शहबाज शरीफ ने आके जो तरामीम की हैं उसमें अगर किसी ने भी जितना भी अरबों खरबों रुपए कमाया है किसी को सजा नहीं हो सकती। ये उस तरामीम की वजह से आज मरीम नवाज बरी हो गई और जिसको पीटीआई ने एनआरओ का मुकमका और नवाज शरीफ के बरी होने की उम्मीद है। ताहम मरीम नवाज को जो केस एक तवील अरसा चलता रहा जिसे सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर JIT बनाई गई, उस केस में जिसमें सजा हुई थी 1 साल कैद और उनके वालिद को 10 साल, उसमें बरी होने पर मुबारक। और पाकिस्तान में मुझे उम्मीद है जो इस वक्त लाखों नहीं तो हज़ारों लोग जेलों में हैं, उनको भी इसी तरह जल्द इंसाफ मिलेगा। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासर है। इमरान खान का दावा है कि रजीम चेंज का अगला मरहला नवाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनाना है, जबकि इमरान खान कहते हैं कि वो अवामी शऊर के तहत जलसे में उन्होंने कहा है कि वो इस हुकूमत को रिज़ाइन देने से विकी जो ऑडियो लीक आई है उस पर मजबूर करेंगे और इसी साल जल्द इलेक्शन का ऐलान करवाएंगे। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।